सुबह कहती है, शाम कहती है, दिल की आत्मा तमाम कहती है, और जादूगर की छड़ी आप सबको सलाम कहती है। आप सबको सलाम। नेक्स्ट आइटम, मैंने एक पानी से आइटम तैयार किया, पानी का प्रारूप देकर, और आइटम का नाम रखा मैंने वाटर ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का पानी। तो पेश आपके सामने वाटर ऑफ इंडिया। ये हमारे पास एक गड़वी बनाई है, और इस गड़वी में पानी है, ये हमारे हिंदुस्तान का पानी है। दिस इज द वाटर ऑफ इंडिया, दिस इज द वाटर ऑफ इंडिया। बिल्कुल खाली। वाटर ऑफ इंडिया में हिंदुस्तान का पानी, और हिंदुस्तान का पानी नेवर, कभी खत्म नहीं होगा। हिंदुस्तान का पानी क्यों खत्म नहीं होगा? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी जैसी अनेक पवित्र नदियां हैं। उन पवित्र नदियों में कभी भी पानी खत्म नहीं होगा। मेरे पास ये जादू की जो टुटिया है, इसके अंदर भी पानी कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए वंस अगेन दिखाएंगे, एक बार फिर दिखाएंगे। इसी में से हम वाटर ऑफ इंडिया पेश आपके सामने, वाटर ऑफ इंडिया। कम ऑन। बढ़िया है। बस आपने 40 मिनट्स के लिए हमें सेव करना है कि मुंह से आवाज़ नहीं निकालनी, सिर्फ अपनी आंखों का प्रयोग करना है। ये शिक्षा का मंदिर है, और किसी बच्चे को वैसे उम्र होती है ये, जैसे खूब अल्लाह कर रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे सम्माननीय टीचर भी, अध्यापक भी, प्रिंसिपल होते हैं, प्रोफेसर बैठे हैं, अपनी बहनें साथ बैठी हैं, तो किसी भी प्रकार का आपको शोर शराबा नहीं करना, देखना है, और आपने ये अपना दिमाग लगाना है कि ये चीज़ें कैसे हो सकती है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाना ही जादू है। अब जैसे ये इम्पॉसिबल है कि एक घड़ी में पानी बार बार आए, दोबारा आए, तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना जादू है। और उसके पीछे हम बहुत सी चीज़ें लगा देते हैं, कोई ट्रिक्स लगा देते हैं, कोई साइंस का नियम लगा देते हैं, कोई आर्ट लगा देते हैं, कुछ भी चीज़ लगाकर एक खेल आपको दिखाया जाए, आप आश्चर्यचकित हो जाए, वो जादू है। आपके सामने क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि 3 रुमाल है, चौथा कोई रुमाल नहीं है, आपके सामने 3 रुमाल है। ये 3 रुमाल एक ही फैमिली के मेंबर है। इस फैमिली के अंदर ये वाली मम्मी है, ये वाला डैडी है, और ये वाला बेटा मुन्ना। सभी मुन्ने नहा धोकर अक्सर सुंदर से वस्त्र डालकर अपने घरों से स्कूल में जाते हैं। तो ये मुन्ना भी सुबह सुबह अपना स्कूल में थैला उठाता है घर से, और स्कूल चला जाता है। इधर मुन्ने का स्कूल, और मुन्ना स्कूल में चला जाता है। अब डैडी अपनी ड्यूटी पर नहीं जाते हैं, अपने घर में होती है, मम्मी और डैडी दोनों घर में होते हैं। मुन्ने के बगैर मम्मी डैडी का मन नहीं लगता है, तो मुन्ने की मम्मी मुन्ने के डैडी को कहते हैं, चलो दिवाली आने वाली है, मुन्ने के लिए कुछ शॉपिंग करेंगे, और बाजार में शॉपिंग करने चलते हैं। अब मुन्ने की मम्मी मना करती है, लेकिन मुन्ने का डैडी मुन्ने की मम्मी को हाथ से पकड़ खा ले जाता है। इधर शॉपिंग मांगने या फिल्म दिखाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए चला जाता है। अब छुट्टी उस दिन जल्दी हो जाती है, छुट्टी जल्दी हुई तो उधर से मुन्ना थैला स्कूल से उठाता है, और भागा भागा लेटा जाता है। घर आकर देखता है कि मम्मी डैडी नहीं। तो पड़ोस में जादूगर अंकल रहते हैं, जादूगर अंकल के पास जाकर रोने लग जाता है कि मेरा मम्मी और डैडी कहाँ चला गया है, मुझे मालूम नहीं है, आप मुझे मेरे मम्मी डैडी के पास भेज दीजिए। जादूगर अंकल आप तो कुछ भी कर सकते हो। जादूगर अंकल एक जादू का उठन खटोला, एक खटोला उठाता है ऐसा, और उस उठन खटोले में उस मुन्ने को ऐसे छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद अपनी मैजिक पावर का प्रयोग करता है। यस, गिली गिली एब्रा काटना। देखिए मुन्ना वहां से चला जाता है। मुन्ना वहां से जाने के पश्चात काम हो जाता है। इधर मम्मी डैडी के बीच में होता है, एक हाथ मम्मी के हाथ में और एक हाथ डैडी के हाथ में। आपके सामने यहाँ हाथों में करूँगा, कोई चीज टेबल पर नहीं दिखाएंगे। मेरे पास 3 रुमाल हैं, और तीनों रुमालों का कलर है हरा, सफेद और केसरिया। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये तीनों रुमाल आपकी नजर के सामने बिल्कुल अलग अलग है। एक सफेद रंग का, एक हरे रंग का, और एक केसरिया रंग का। ये तीनों कलर के रुमाल, और इन तीनों रुमालों से हम क्या यूज करते हैं, हरा, सफेद और केसरिया। इन तीनों कलर्स का नाम लिया, तो उधर से ये गुड़िया ने आवाज लगाई, फ्लैग, झंडा। तो उसने कल्पना की
इंसान की कल्पना को साकार करने का एक माध्यम होता है जादू। और तीनों रुमाल हमने अलग अलग लिए और तीनों रुमालों से एक राष्ट्रध्वज पूरे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमारे लिए और हम सब के लिए आन बान में सम्मान का प्रतीक होता है। 24 दिनिया समय की प्रतीक, 24 घंटे हमारा राष्ट्र कुंती के राह पर अग्रसर, कभी झंडे को जलाना नहीं, कभी कूड़े में नहीं डालना और कभी वैसे सम्मान से रखना होता है। और कई बार क्या होता है कि जैसे ये ध्यान रखना है कि केसरिया रंग ऊपर हम अक्सर पढ़ते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी पे न्यूज आती है कि कहीं पर उल्टा जा रहा है, ऐसा आपने नहीं करना, हमेशा ध्यान रखना है कि केसरिया रंग ऊपर। लड़कियां कपड़ा सिलती है, क्या अनुपात होता है राष्ट्रध्वज का? 2 अनुपात 3। अगर 2 फुट कपड़ा ऐसे होगा तो इधर कितना होगा? 3। 2 अनुपात 3 हमारे राष्ट्रध्वज का रेशियो है। नेक्स्ट आइटम में देखिए आपके सामने पेपर बोलूंगा, मैंने पेपर बिल्कुल खाली है या कुछ भी नहीं है आपकी नजर के सामने। और पेपर के अंदर मैं यहाँ से टेबल से बोतल को उठा लेता हूँ, टेबल से उठाई बोतल और बोतल को मैंने इस पेपर के बीच में ऐसे रोल कर दिया, इस पेपर के बीच में ऐसे रोल कर दिया। आज हमारे समाज की प्रमुख बुराई है नशा। नशा प्रमुख बुराई है, इसलिए बोतल तोड़ो, नशा तोड़ो, उद्योग को तोड़ो, बोतल तोड़ो, बोतल बंद। एक पेपर और पेपर में हम कुछ फ्लावर्स लेंगे और फ्लावर्स का कलर चेंज करेंगे। आपके सामने मैं एक येलो कलर के फ्लावर को लेता हूँ, पेपर के अंदर कुछ भी नहीं छुपाया, कोई केमिकल नहीं लगाया। इस येलो कलर के फ्लावर को आपके सामने इस पेपर के बीच में ऐसे रोल कर दिया जाता है। येलो कलर के फ्लावर को आपके सामने पेपर के बीच में रोल किया, यहाँ कुछ भी नहीं है। आपके सामने येलो कलर के फ्लावर को इस पेपर में डाल रहा हूँ और आपके सामने हम इस पर अपनी मैजिक पावर करेंगे। यस, गिली गिली एब्रा काडेब्रा, देखिए कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। इस ब्लू कलर के फ्लावर को लिया जाएगा, ब्लू कलर के फ्लावर को भी कलर चेंज कर दिया जाएगा। ब्लू कलर के फ्लावर को आपके सामने इस पेपर के बीच में डालते हैं और इस पेपर के बीच में डालने के बाद में ब्लू कलर का फ्लावर भी गिली गिली एब्रा काडेब्रा करते हैं, कलर चेंज होकर आपके सामने। अब आपके सामने पेपर लगाएगा, अब आपके सामने पेपर से लगाएंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे इन फूलों का कलर चेंज हो जाएगा। ये व्हाइट कलर का और पिंक कलर का फ्लावर ऐसे करता हूँ, येलो हो जाता है, और ये व्हाइट कलर का फ्लावर ऐसे करते ही रेड हो जाता है, जस्ट बाय मैजिक पावर। फूलों का कलर चेंज। एक आपके सामने छड़ी का है, जादू की एक छड़ी है, ऐसे बोलेंगे 2 हो जाएगी, आपके सामने 2 स्टिक बन जाती है और एक बार फिर ऐसे करेंगे 3 हो जाएगी और एक बार फिर आपके सामने दिखाएंगे कि 3 स्टिक से एक बार फिर 4 स्टिक्स हो जाती है, 1 स्टिक से 4 स्टिक्स आपके सामने प्रोड्यूस की जाती है जस्ट बाय मैजिक। मैंने आपको बताया कि जादू जो है एक कार्ड है, आप भी जादू कर सकते हैं। हम आपको एक जादू का खेल सिखाते हैं। देखिए इस पर हमने एक डायमंड का निशान लगाया और कार्ड पर एक निशान लगाया और इस साइड में हमने कार्ड पर 4 निशान लगाया। पीछे वाला जो एक निशान था उसको मैंने यहाँ पर 3 बना दिया आपके सामने और जो 4 निशान थे उसको हमने आपके सामने 6 बना दिया। एक बार फिर देखेंगे, इधर आपके सामने 1 निशान है, इधर आपके सामने 4 है, इधर मैंने 3 कर दिया और इधर कर दिया 6। अब कैसे करना है? अब आपने एक ऐसा कार्ड लेना है और उस कार्ड पर एक साइड में 2 निशान लगाने हैं और एक साइड में आपने 5 निशान लगाने हैं। फर्स्ट है, पहली स्टेप जो है हम आपके सामने ऐसे हाथ के नीचे छुपा लेते हैं और कहते हैं 1। सेकंड स्टेप को हम ऐसे हाथ के नीचे छुपा लेते हैं और कहते हैं 4। थर्ड स्टेप इधर खाली जगह पर हाथ रखेंगे, दोनों को ऊपर करते हैं, ऐसे करेंगे 3 बना दिया। फोर्थ स्टेप में आपके सामने इधर खाली जगह पर हाथ रखेंगे, ऐसे करेंगे 6 बना दिया। You can do मैजिक। आप नाम लेंगे तो पीछे हमने 2 लगाए थे, ओरिजिनल 3 हो जाते हैं। ओरिजिनल आपके सामने 3 हो जाते हैं और इधर आपके मित्रों के सामने हमने 5 लगाए थे, ऐसे हम हाथ उठाएंगे तो ये ओरिजिनल 8 हो जाते हैं और इधर 3 हो जाते हैं, इधर 8 हो जाते हैं। काफी समय पहले की बात है, हम जा रहे थे
उनसे मिलने का मौका मिला, तो वो कहने लगे आप भी अपनी कला का कोई आइटम हमें दिखाइएगा। उनके सामने एक ऐसा पोस्टर लगा था, मैंने उनके सामने उस पोस्टर को ऐसे उठाया और उठाने के बाद मैं जोर से बोला गिरी गिरी एंपुरा एडपुरा एपुरा, ऐसे बुनियादी कमान बनारस गाड़ी का इज्जत उड़ाती एंटरटेनमेंट के लिए, आपके मनोरंजन के लिए। यस, देखिएगा आपके सामने मेरे पास एक कार्ड, इस कार्ड को मैं आपके सामने ऐसे डाल देता हूँ। तो ये क्यून है, क्यून और क्यून का चेहरा आपके सामने, फेस आपके सामने, इधर देखना चाहेंगे, इधर ब्लैक पेन है। आपकी नजर के सामने दो चीजें हम दिखा रहे हैं कि आपके सामने इसको ऐसे डाल दें और डालने के बाद हम आपके सामने तीसरी चीज दिखा रहे हैं कि मेरे पास एक खाली कवर है। कवर जो है बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली कवर है। अब आपके सामने मैं इसको ऐसे कवर कर देता हूँ, ऐसे कवर कर दिया, चेहरा आपके सामने, ऐसे कवर करके ऐसे पलट दिया तो फेस मेरी तरफ हो गया। लेकिन बाई मैजिक हम इधर ले आएंगे। यस, ये बेगम का ससुराल है और ये बेगम का मायका और ससुराल। इस ससुराल में इस समय बेगम, ससुराल वाले इस बेगम से दहेज मांगते हैं। आज हमारे समाज की प्रमुख बुराई है दहेज प्रथा। अगर किसी बेगम से दहेज मांगा जाएगा तो कोई भी बेगम ससुराल में नहीं रह पाएगी, ससुराल बिल्कुल सुना हो जाएगा और बेगम इधर मायके में पहुंच जाएगी। दोनों में दहेज, अगर किसी बेगम से दहेज मांगा जाएगा तो कोई बेगम जो है ससुराल में नहीं रह पाएगी। बेगम ले चलते हैं वाटर ऑफ इंडिया। हमारी इस गड़वी में पानी कभी खत्म नहीं होगा। वंस अगेन दिखाएंगे वाटर ऑफ इंडिया। एक बार आपके कॉलेज का पानी दिखाते हैं। यस, कम ऑन। लगता है पानी की कमी है, आप पानी का सदुपयोग नहीं करते। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, एक एक बूंद पानी की कीमती होती है। सेव वाटर, हमें हमेशा पानी का सदुपयोग करना है। अगर हम पानी का सदुपयोग करेंगे तो हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए वंस अगेन मंगाएंगे आपके कॉलेज का पानी, पानी आपके कॉलेज में भरपूर रहेगा अगर आप सदुपयोग करेंगे। यस, कम ऑन। हाथ की सफाई की होती है। कुछ लोग इस कला का दुरुपयोग करते हैं। हम उनको कहते हैं कि तांत्रिक है, शाणो है। इधर अपने भाषा थोड़ी राजस्थानी आ जाते हैं, सेवड़ो है, काला जादू है, भूत प्रेत है, तंत्र मंत्र है। तो ये चीजें नहीं होती, किसी भी इंसान पे अंदर से शक्तियां नहीं होती। किसी कला का प्रयोग करते हैं और कुछ चीजें आश्चर्यचकित कर देते हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं, उनसे कोई चीज़ दिखा दी जाती है। चंद्रा स्वामी था, देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी उसको मानता था कि तांत्रिक है, ये हमारी जो है पार्टी को बचा कर रखेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। एक हाथ की सफाई होती है, एक कला है। और हाथ की सफाई भी बड़ी जबरदस्त होती है कि सारी चीजें हम आंखों के सामने देख रहे हैं और फिर भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। दैट्स मैजिक। किसी भी तरीके से हम आपको आश्चर्यचकित कर देते हैं तो जादू होता है। अब आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल हाथ खाली है और इस खाली हाथ में आपके सामने मैं इस रुमाल को डाल रहा हूँ। आपकी नजर के सामने मैंने इस रुमाल को यहाँ पर डाल दिया। रुमाल आपकी नजर के सामने मैंने कहाँ डाला है? आपकी नजर के सामने मुट्ठी में डाला है और इस मुट्ठी में ऐसे घुमा के हाथ कहूँगा गो। रुमाल आपकी नजर के सामने मैंने और आपके सामने उधर गया और रुमाल को वापस यस, कमान कमान कमान। और देखिएगा आपकी नजर के सामने ये रुमाल जो है एक बार फिर मैं आपके सामने प्रोड्यूस करके दिखा देता हूँ। हाथों में गायब किया, रिकॉर्ड पड़ी आप दाम आ गया वो दाम दे नहीं बना रहा फॉलो एक 10 रुपीस का नोट है। एक 10 रुपीस के नोट को मैं आपके सामने इस बॉक्स में रख रहा हूँ। बॉक्स आपके सामने बिल्कुल खाली है। बॉक्स आपके सामने बिल्कुल खाली है और इस 10 रुपीस के नोट को मैंने आपके सामने रखा और रखते ही बोला मंदिर बन गया 100 रुपए का, 100 का बन गया। एक सेकंड, इस 100 रुपीस के नोट के ऊपर हम जोर से इस पेन को मारेंगे।
अब आपके सामने पेन को लीजिए और जोर से इसके बीच में ऐसे ड्रा कर दीजिए। आपके सामने पेन को लिया और जोर से ऐसे किया तो आप फाड़ दो। इंडियन करेंसी को फाड़ना, छेद करना, जलाना एक कानूनन जुर्म है। पिक्चर राम की लिखी शूटिंग और हेमा मालिनी ने 100 रुपीज के कुछ नोट डिस्ट्रॉय कर दिए तो इंडियन करेंसी की अवमानना का केस बनाया है। हम इसकी अवमानना नहीं करेंगे, नोट वैसे का वैसा रहेगा और पैसे भी आपके सामने वैसे का वैसा रहेगा। नेक्स्ट एवरीबॉडी एल्स, कोई स्टूडेंट्स के पास कोई अंगूठी होगी तो हमें दे, घबराने की कोई बात नहीं। चांदी की है तो मना कर देंगे, सोने की है ये मोती की मना करेंगे। यस ना थैंक यू सो वेरी मच। ये पटिका यस बहुत अच्छा है ना। अक्सर क्या होता है कि हम भी आपकी तरह इन्हीं कॉलेजों में पढ़े हैं, कोई भी जब हम स्टेज पे आते हैं ना तो बड़ा फर्स्ट टाइम बड़ा मुश्किल लगता है। एक चेहरे को जब 100 चेहरे हजारों चेहरे देखते हैं ना तो ये सोचता है अंदर वो होती है एजिटेशन से, धड़धड़ाहट से। तो आपको जहाँ भी स्टेज पर मौका मिलता है चढ़ने का, आप एक बार स्टेज पर चढ़ जाइए और एक बार आप स्टेज पे आपका दिल खुल गया 2 मिनट के लिए, फिर आप फराटा बन जाएंगे एकदम। तो एक ये भी बहुत है जरूरी है जीवन में कि आप स्टेज के ऊपर कहीं भी अपना छोटा सा परफॉर्मेंस दीजिए, छोटा सा बोलना सीखिए। आगे आप लेक्चरर बनेंगे, IAS बनेंगे, SDM लगेंगे तो पब्लिक के सामने बोलना होगा। एक शुरू से स्टार्ट कीजिए, पहले घर में अपने थोड़ा सा लेक्चर दीजिए, कभी स्टेज पे मौका मिलता है तो स्टेज पे। ये क्या है? ये रिंग है और देखिएगा ये रिंग जो है आपके सामने सिल्वर की और उस स्टूडेंट की रिंग है और ये रिंग मेरे पास मेरा हिसाब है। इस हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। और मेरे पास जो रुमाल रखा है इस रुमाल में भी कुछ नहीं है। आपके सामने मैं ये दिखा रहा हूँ कि रुमाल जो है रुमाल में कुछ नहीं है। और मेरे पास ये अंगूठी है, ये कीमती अंगूठी है और सिल्वर की अंगूठी है। और आप ऐसे कीजिएगा, इस अंगूठी को ऐसे यहाँ पर पकड़ दीजिए, पकड़ लीजिए। आपको अंगूठी है ना, हाथ हिलाए तो उसकी गायब हो जाएगी और हम आपका विजन बनाकर ले जाएंगे। घबराने की कोई बात नहीं, अंगूठी मैं नहीं लेता, रुमाल ले लेता। क्या कर रहे हैं? आपके सामने पलक झपकी आपकी आंख की और अंगूठी इधर बॉक्स में। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अंगूठी मिल जाएगी। जोर से एक फूंक लगाइए और लीजिए आपके सामने कोई अंगूठी। लगता है डबल पैकिंग हो गया रहेगा नहीं, 2 फूंक लगा दीजिए। और लीजिए आपके सामने कोई अंगूठी और इसी बॉक्स में हर इंसान को मेहनत का फल मिलता है, लेकिन मेहनत का फल मिलेगा। लीजिए आपके सामने कोई अंगूठी। हम एक लेसन पढ़ते हैं कि हमें कभी भी जो है हार नहीं माननी चाहिए। और लीजिए आपके सामने कोई ट्राई बार प्रयास लीजिए भाई। क्या जादूगर साहब खड़े होंगे अवश्य आएगी। और देखिए आपके सामने भाई आप 7 फुट में जादू पक्का होता है। लीजिए भाई अंगूठी और देखिएगा आपके सामने भाई आप लगा लीजिए भाई अंगूठी लीजिएगा भाई। लीजिए भाई अंगूठी इसी बॉक्स में। क्या जादूगर अंकल खड़े हैं, लगता है 12 फूंक लगाए। मैंने 12 बोली है, फूंक लगाए नहीं, लगता है एयर प्रेशर डाउन हो गया। इस बॉक्स को खोल कर देखिएगा, इसमें वही अंगूठी है, वही अंगूठी है। 10 के दोबारा गायब कर दी, मंगवा कर नहीं दूंगा। इधर जोर से ऐसा दिखाइए। ये अंगूठी जिस स्टूडेंट की आपके सामने आपके आँख की पलक झपके और पलक झपकते रिंग को हमने पहला बॉक्स में बंद कर दिया। यदि मैं एक एक करके बॉक्सेस को इस तरह से बंद करता हूँ तो कितना समय लग जाता है? आपकी आँख की पलक झपकी और अंगूठी 12 डिब्बों में चली गई। अगर हमारे साथ दूसरे असिस्टेंट होते तो शायद वो डाल सकते थे। यहाँ पर कोई असिस्टेंट नहीं थी कि जो इन दिनों ने बंद कर दिया हो। पलक झपकते अंगूठी जो है
हमारे पास आज हमारे इस मैजिक में एक स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और हमारा सहयोग किया है। हम इनके लिए बात करने के ऐसा हाथ है हम इस तरह से ऐसे डालने के बाद हम इसको ऐसे लोग कर देते हैं और लोग करने के पश्चात मेरे पास इसके बीच में मैंने एक होल रखा ऐसे इस होल में डालूंगा तो ये शोर यहाँ से बाहर से निकल जाएगी यहाँ करते सीधा ब्लैक कलर। इस ब्लैक कलर के दुपट्टे को मैं ऐसे हवा में हराऊंगा तो आपके सामने ये मल्टी कलर हो जाएगा। ब्लैक कलर चेंज इनटू मल्टी कलर। यस, कलर चेंज कर दिया, कलर चेंज हुआ और अब आपके सामने इनको कुछ भी नहीं होगा। हम इसके बाद यस सीधा साथ में आपके सामने ये भरी हुई है कोका कोला की बोतल और इस कोका कोला की भरी हुई बोतल को हम आपके सामने खाली पाइप से ऐसे कवर कर देते हैं और खाली पाइप से कवर करने के पश्चात मेरे पास एक रुमाल बिल्कुल खाली रुमाल। इस रुमाल से मैं इस कोका कोला की भरी हुई बोतल को ऐसे कवर करता हूँ और भरी हुई कोका कोला की बोतल से आपके सामने क्या प्रोसेस होता है? यस, एक फ्लावर बन जाता है। एक फ्लावर प्रोसेस कर दिया मैंने। आप सोच रहे कोका कोला की बोतल को नीचे कर कोका कोला वो इसका बड़ी गाड़ी देखते हुए माइक्रोफीलिया डियर स्टूडेंट्स, बहुत भीड़ है अभी कुछ आइटम और बनेंगे हमारे, तो थोड़ा सा आपको रेड क्रॉस के बारे में बताते हैं। आपके प्राचार्य जो आपके प्रोफेसर मैडम उन्होंने बताया था, आपको थोड़ा बताते हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। विश्व युद्ध के दौरान घायल होकर सैनिक गिरे हुए थे। इटली का एक इंसान था, उसके दिमाग में आया कि मानवता के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम जो है इनकी सहायता करें, तो उसको रोक दिया गया। उसने एक लाल प्लस का निशान बनाया, एक संस्था का निर्माण किया, रेड क्रॉस। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी जितने भी जिले हैं सब में दफ्तर होते हैं और उसके चेयरमैन डीसी साहब होते हैं। तो रेड क्रॉस के द्वारा बेसहारा गरीब असहाय लोगों की सहायता प्रदान की जाती है। अनेकों आदमी दिल्ली डी साहब के पास जाते हैं कि हमारे को फ्लाई साइकिल दे दो, कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है, किसी को विडो को सिलाई मशीन देनी है, कोई कान और जो पैरों से लगे होते हैं उनके कृत्रिम अंग बना के देने हैं। तो रेड क्रॉस सोसाइटी से जैसे कोरोना आ गया, कोई भूकंप आ जाता है, तो हमारे समाज के लोगों से ही इकट्ठा करके ऐसे लोगों को पहुँचाती है कि वो जो जरूरतमंद होते हैं। तो ये मैजिक शो भी एक है ना बहाना है, तो इस बहाने हम सभी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो थोड़ा डोनेशन इकट्ठा हो जाता है। एक पंख होगा, इंटरटेनमेंट भी हमने कर लिया और साथ में एक नॉमिनल सी फीस है, कोई ज़्यादा नहीं है। आप डेली शायद टुकड़े और बर्गर खा जाए, एक दिन नहीं खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सब ने 10 रुपीज़ का इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। 1920 के पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत जो है हिंदुस्तान में भी रेड क्रॉस की स्थापना हुई। ऑल ओवर वर्ल्ड में रेड क्रॉस फर्स्ट एड वगैरह भी कराते हैं, आपको मालूम है, फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होता है, रेड क्रॉस के मेंबर भी होते हैं। तो
तो ये रेड क्रॉस के द्वारा संचालित कार्यक्रम है। आइए ले चलते हैं आपको डायरेक्ट में। जादू मैंने आपको बताया कि एक चालाकी का खेल है। इसमें प्रेफरेंस करने वाले को बोलने का तरीका सभी तरीके से जादू होता है। ये तो एक छोटा शो है। आप बड़ा शो शंकर जी सम्राट यहाँ ऐलनाबाद के हैं, कानपुर के हैं, तो उनमें क्या है, जैसे लाइट चल रही है, साउंड बज रहा है, ड्रेस डाल रखी है, वो चीज़ें सब जादू को इफेक्ट करती है। बड़ा अच्छा लगता है। तो एक छोटा सा शो है। एक चीज़ हमारे समझ में ना आए, ट्रिक है, आपको दिखाया जाए और आपको हमारी चालाकी हेरा मेरी ना ही पता लगे, वही जादू है। देखिए आपके सामने बॉक्स और बॉक्स में मैंने यहाँ 3 रुमाल डाले हैं। ये तीनों रुमाल हैं, ये तीनों रुमाल आपकी नजरों के सामने मैंने जो डाले हैं, ये 3 रुमाल ग्रीन कलर के। अब इन तीनों रुमालों का साइज, शेप और कलर चेंज हो जाएगा। आपने हमारी चालाकी को पकड़ना है कि कैसे जादूगर अंकल ने इन तीनों रुमालों का साइज, शेप और कलर चेंज किया। अब आपके सामने इन तीनों रुमालों को मैं इस तरह से कैसे इकट्ठा कर देता हूँ और इकट्ठा करने के बाद फिर हम आपके सामने इस बॉक्स में डाल देते हैं। ऊपर से बॉक्स में डालकर ढक्कन लगा दिया, हरे रंग के रुमाल थे। अब आपके सामने तीनों रुमालों का कलर चेंज हो जाएगा। यस, कलर चेंज, कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने ढक्कन लगाइए, ये येलो कलर का हो गया और साइड से हो गया, ये रेड कलर का हो गया, बदलता ये आपके सामने जो है ग्रीन कलर का हो गया। आपके सामने मैं बात रहा हूँ, ये पिंक कलर का हो गया, ये रेड कलर का हो गया। एक गुड़िया से पकड़ रही है, ये कुछ है इसमें, डब्बा बदल गया, ढक्कन बदल गया। यानी ऊपर वाला बोल दो, ऊपर वाला भी बोल देते हैं आप, उल्टा कर दो। लगता है इन्होंने हमारी चालाकी को पकड़ लिया। ये सोच रहे इस बुक्स के बीच में एक पार्टीशन है। जादूगर अंकल ने 3 पहले से रखे थे, निकल कर दिखा दिए हरे वाले के। अगर इसके बीच में एक दीवार होती है, एक पार्टीशन होता, तो आप समझदार है कि नीचे गिर जाते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं। अरे कहाँ पकड़ लिया, कहाँ पकड़ रखा है यार, ऐसे करके दिखाओ, ऐसे। दिखाते हैं, फिर भी हम आपसे चकित होते हैं। देखिए नंबर 1 लिखा है, जैसे डाइस बॉक्स बनाया मैंने, एक लकड़ी का बॉक्स बनाया है और इस लकड़ी के बॉक्स पर नंबर 1 डाला और इधर नंबर 2 डाला और इस डालने के बाद में हम इसको ओपन करते हैं तो आपको एक व्हाइट सी चीज दिखाई देगी। वो व्हाइट चीज मैं निकाल कर दिखाता हूँ कि व्हाइट चीज क्या है। एक बिल्कुल सॉलिड डाइस, बिल्कुल सॉलिड डाइस, चेक कर सकते हैं, सॉलिड डाइस। इस डाइस के बॉक्स में रहने के जो है 2 स्थान, नंबर 1 और नंबर 2। यदि हम इस डाइस को आपके नंबर के सामने इस तरीके से नंबर 2 में डाल देते हैं और नंबर 2 को डालने के बाद में हम इसको ऊपर नीचे से ऐसे बंद कर देते हैं, तो डाइस नंबर 1 में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? सीधी सी बात है, क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि दोनों के बीच में एक मजबूत दीवार बनाई हुई है, एक पार्टीशन बना हुआ है। अब आपकी नजरों के सामने मैं इस डाइस को उठाता हूँ और डाइस को उठाने के बाद एक खाली बॉक्स है मेरे पास, बिल्कुल खाली बॉक्स है, ये देखिए। और इस खाली बॉक्स में इस डाइस को उठाने के बाद मैं आपके सामने यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रखा है आपके सामने। इस डाइस को मैं यहाँ से उठाकर लेकर आऊंगा और इसको बॉक्स में डालूंगा। देखना आप ये 1 में रखा या 2 में रखा। आइटम का नाम भूल रही है, भूल मत जाना। आपकी नजरों के सामने मैं इस डाइस को यहाँ से उठाऊंगा और आपने देखना है कि 1 में रखा या 2 में रखा। अब आपकी नजरों के सामने मैं डाइस को उठा लेता हूँ और उठाने के बाद मैं यहाँ रख देता हूँ। कोई नंबर 1 में डाला या 2 में डाला? 1 में। 1 तो खाली है, 2 भी खाली है, 1 नंबर भी खाली है। बहुत सुंदर गुड़िया करके 2 में बोलती है। आप भी शायद यही सोच रहे हैं, जब 1 में होती है तो टपक इधर से लगाता है और 2 में कर देता है, 2 में होती है टपक इधर से लगाता है, 1 में कर देता है। आपकी नजरों के सामने डाइस को रखा, इस टाइम नंबर 1 खाली है और इस टाइम नंबर 2 भी खाली है, दोनों खाली है आपकी नजरों के सामने, बिल्कुल। डाइस आपके सामने मैंने इसको बीच में डाला, देखिए यहाँ से मैंने डाइस को उठा लिया, यहाँ से उठा लिया था तो बिल्कुल खाली। एक बात मैं दिखाना चाहूंगा कि वो डाइस आपके नजर के सामने मैंने यही रखा है, जस्ट मैंने आपके सामने डाइस को मैंने यहाँ से निकाला, इसी के अंदर डाल दिया, आपको दिखाई नहीं देगा। इस डाइस को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और इधर इसमें डाल देता हूँ।
आपके सामने दिस टाइम नंबर 1 खाली है और दिस टाइम नंबर 2 खाली है, दोनों खाली है। और डाइस आपके सामने कहाँ है? डाइस आपके सामने ये रहा। ये हर जगह दिखाएंगे हमारी कभी कभी होगा पानी कभी खत्म नहीं होगा इंडिया में। एक खाली बुक है मेरे पास, एक खाली बुक, एक एक पेज को मैं दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल खाली है, इधर भी देखिए बिल्कुल खाली है। कुछ चित्र बने हुए, टाइगर, लायन, एलिफेंट, कैमल, डियर, बियर, जिराफ, घोड़े। ये चिड़ियाघर के जानवर हैं। इन सब जानवरों को मैं यहाँ से लिया और ऐसे 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 से ड्राइंग कर दी। सभी को ड्राइंग किया और ड्राइंग करके बुक में डाल दिया। सभी यहाँ ड्राइंग किया, ड्रा किया तो आपके सामने सभी इसके आपके सामने वो बिल्कुल खाली थी और सभी इसके इस प्रकार के 7 प्रकार के कलर्स होते हैं। हम कलर्स को लेंगे और इस बुक में ड्रा करेंगे। इस बुक में ड्रा करेंगे तो ये कलरफुल हो जाएगी। टाइगर, लायन, एलिफेंट, कैमल, सभी आपके सामने। और ऐसे हाथ घुमाया, बाहर निकाला, हवा में छोड़ा, बुक आपके सामने। बिल्कुल खाली पाइप आपके सामने। आज खाली पाइप के अंदर मैं छोटे से फूल को डाल देता हूँ और डालने के बाद इस खाली पाइप को मैं एक पेपर से करूँगा। एक पेपर से मैंने आपके सामने इस खाली पाइप को भर दिया, छोटा सा बाहर डालकर इस खाली पाइप को और कवर करने के बाद में इसी से क्या पूछ सकते हैं? यस बोले 1 2 और 3 10 बाइक पहले ये सभी असली नोट है, कोई नकली नोट नहीं। अगर इस तरीके से नोट बन जाते हैं तो आप समझदार हैं, मुझे ज्यादा का शेयर करने की क्या मैं इधर सारे नोट डाल देता हूँ, एक नोट को ले लेता हूँ। एक नोट को आपके सामने लिया और इस नोट पर ऐसे किया तो मैंने 2 नोट पकड़ दिया, 2 बन गए। अब आपके सामने ऐसे हम में पकड़ेंगे 3 में, आपके सामने ऐसे करूँगा मैं ऐसे, और आपके सामने ये नोट बनना हो जाएंगे। ये असली इंडियन करेंसीज के नोट हैं, ऐसे करते हैं। ये इधर से पकड़ देते हैं, इधर से पकड़ देते हैं, इधर से ऐसे पकड़ लेते हैं बाबा। ये इंडियन करेंसीज के ऐसे ऐसे हो जाता। आपको रेड क्रॉस के लिए हम इकट्ठा करके बना के देते हैं। ये आपके सामने देखिए 2 रुमाल है, एक रेड कलर का है और एक पर्पल कलर का। इन दोनों रुमालों पर ऐसे करते हैं मैं रंग बदल दूंगा, कोई चीज का रंग नहीं बदला जाता, हाथ में कोई केमिकल नहीं है। 2 रुमाल आपके सामने, एक रेड कलर का और एक पर्पल कलर का रुमाल, और इन रुमालों पर ऐसे किया ग्रीन और पिंक कलर चेंज हो गया, ग्रीन और पिंक हो गया, ग्रीन और पिंक। आपके सामने एक बिल्कुल बेजान रस्सी है, स्टिफ रॉक। इस रस्सी में कुछ भी नहीं डाला हुआ, ऐसे जैसे मर्जी मोड़ सकते हो। एक बेजान रस्सी है, सॉफ्ट सी रस्सी, ऐसे करते हैं नीचे गिरते हैं। अब इस बेजान रस्सी में हम अपनी मैजिक पावर का प्रयोग करेंगे। यस, तो ये रस्सी बिना किसी सपोर्ट के ऐसे 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 एक के अंदर बन जाएगी। एक रस्सी स्टिक, एक रस्सी को हमने स्टिक प्रेस किया। इंसान का कहना नहीं मानता, ये रस्सी कहना मानती, कहूँगा यस कमान, कम 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 कम।
इस रस्सी को ऐसे ऊपर खींचना शुरू करेंगे तो ये ऊपर चलेगी। इस रस्सी को हम ऐसे नीचे खींचेंगे। अब आप क्या सोच रहे हैं कि पैरेलल ये रस्सी ऐसे डाली हुई है, कोई भी कर सकता है, लेकिन इस रस्सी को मैं इधर से ऐसे खींचूंगा तो ये इधर खींचना शुरू। अब इस रस्सी को मैं यहाँ से ऐसे करूंगा, यस। अब आपके सामने हम इधर लेंगे, यह जहाँ से भी खींचेंगे और इधर आपके सामने। अब आपके सामने मैं दिखाऊंगा कि ये जो रस्सी है आपके सामने है, ये यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक कार्ड है मेरे पास और कार्ड में 52 कार्ड होते हैं, सभी डिफरेंट कार्ड्स है, सभी डिफरेंट कार्ड। अब आपके सामने मैं इस कार्ड को ऐसे प्रेस कर देता हूँ, यस। अब इस कार्ड को मैं आपके सामने ऐसे ड्रा करता चलूँ। आप जहाँ भी स्टॉप करेंगे वहाँ मैं इसको स्टॉप करूँगा। आपके सामने इस कार्ड को ऐसे डालता हूँ, स्टॉप कर दिया, आपने स्टॉप कर दिया यहाँ। इस कार्ड को अब आप देख लीजिए, मैं देखिए पीछे से देखिए, बताना नहीं है। इस कार्ड को आपने इसके अंदर डाल दिया। अब जो कार्ड है मैंने आपके सामने इसको उसमें डाल दिया। अब आपने जो कार्ड देखा ना, उस कार्ड को मैं आपके सामने इसके अंदर से निकाल कर दिखाऊंगा, यस। रेडी, 1 2 3 काम। ये कार्ड आपके सामने, ये कार्ड कार्ड को आपके सामने इसके अंदर दिखाया, यस। ये बोल नहीं, एक चोर मार लेते हैं और ये बुक्स नहीं है, एक घर मार लेते हैं। अक्सर हम घर का दरवाजा खुला छोड़ते हैं तो चोर अक्सर चोरी करने को जाते हैं, ठीक है। बच्चे समझदार होते हैं, घर का दरवाजा बंद कर देते हैं और आवाज लगाते हैं कि चोर चोर। चोर बड़े साथी होते हैं, पीछे के दरवाजे से भाग देते हैं। पीछे के दरवाजे इधर है, इधर होता तो नीचे गिर सकता है। यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, इसलिए मैंने जेल बनाई है। चोरी करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। उसी चोर को मैं आपके सामने इसी के अंदर यहाँ पुलिस करता हूँ, यस। रेडी, 1 2 और 3।